आदाबर से दोस्तों, शायरी की इस महफिल में रेडियो मानव रचना 107.8 पे आज हम फिर से एक साथ हैं। अजीमुशान शायर, रियलिस्टिक शायर, जिंदगी की सच्चाइयों से वाकिफ कराती हुई रचनाओं की रचना करने वाले शायर मुकेश गंभीर के कृतित्व और व्यक्तित्व से इस अजीम शायर की शायरी के एक सफ़े को हम पढ़ चुके हैं एक साथ, और आइए इनकी शायरी के अगले सफ़े को पढ़ने के लिए आज हम इंशाल्लाह एक शुभ शुरुआत करते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर डीपी भनोत, जय भगवान गुप्ता राकेश जी, सुदेश वर्मा जी, फहीम मस्को और शीमा फारूकी। एक खूबसूरत अशार के साथ मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। नरेश कुमार शाद का एक बहुत खूबसूरत शेर है, उर्दू शायरी की नज़ाकत को पेश करता हुआ, जज्बों की गहराई को उकेरता हुआ ये शेर है कि फिर तेरी याद दिल की जुल्मत में इस तरह आई रंगो नूर लिए, जैसे एक सीम पोश दोशीज़ा मकबरे में जला रही होती है। तो अंधेरे में दिए जलाती हुई, निराशा की तन्हाई में आशा की किरण से लबरेज करती हुई, तन्हाइयों को गुलजार करती हुई और इंसान को जीने का हौसला बख्शती हुई रचनाओं से हम रूबरू होने जा रहे हैं। जिस शायर की रचना के साथ उस शायर के लिए मैं क्या कहूँ, कुछ इस तरह से कहूँगी कि कुछ एहसास के साए दिल को छू जाते हैं, कुछ मंजर कुछ ऐसे दिल में उतर जाते हैं, बेजान से गुलिस्ता में भी रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। जब साहित्य के कैनवास पर आप जैसे शायर की शायरी के रंग उभर आते हैं, तभी तो मुकेश गंभीर जैसे शायर की रचनाओं से हम और आप अपने दिल में एक शम्मा सी जलाते हैं। तो शायर, आज इस शायरी के प्याले से चंद घूंट, कुछ कुछ नशीले, कुछ कुछ रसीले, कुछ कुछ ख्याल की गहराई में डूबे हुए, कुछ कुछ तसव्वुर की परवास की ऊंचाई तक पहुंचे हुए, कुछ कुछ आसमान की बुलंदियों को छूते हुए, कुछ कुछ सागर की गहराई में डूबते हुए, यानी ज़मीं ता आसमां शायरी के जितने भी रंग हो सकते हैं, उन रंगों से आइए उनके मुख्तलिफ ब्लेंड से, उनके मुख्तलिफ इजहार से गुजरते हुए हम इस शायरी के रंगों को महसूस करते हैं और एक साथ मिलकर आइए इस शायरी के फलक पर एक परवास लेते हैं। इश्क वाले चाहत बुलंद रखते हैं, दिलों में अपने इबादत बुलंद रखते हैं। किस मंदिर मस्जिद में वो नहीं जाते, वो तो बस दिलों में खुदा को बंद रखते हैं। शायरी की इस महफिल में जिस शायर की शायरी आज का मरकज है, वो है श्री मुकेश गंभीर जी। शायर मुकेश गंभीर की शायरी पर हम रोशनी डालें, उस पर चर्चा आरंभ करें, उसका परिचय दें। उससे पहले मैं इस छोटी सी एक मुख्तसर सी नज्म के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ इस महान शायर की शायरी पर चर्चा को। ये जिंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, ये जिंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, तुम्हारे शब्दों में ढल रही है, तुम्हारी आवाज में गले से निकल रही है, तुम्हारे लफ्जों में ढल रही है। ये जिंदगी जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है, बदलती शक्लों बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा, जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा, इसी से रोशन है हर नजारा, तुम्हारे लफ्जों की रोशनी से है खेल सारा, तुम्हारी शायरी की रोशनी से है खेल सारा। क्या बात। मुकेश गंभीर जी की खास बात यह है कि जिस तरह उनकी शायरी बेलाग लपट के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी बनावट के, दिल से निकली हुई सीधी सच्ची बात है, उसी तरह वो खुद भी ऐसे इंसान है। देखिए ना, शायर के तौर पे उन्होंने कोई तखल्लुस भी नहीं रखा। वो मुकेश गंभीर हैं तो वो सिर्फ मुकेश गंभीर हैं। उसी तरह अपनी बात कहते हैं जिस तरह एक फकीर
अपनी बात कहता है, जिसकी बात में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई लालसा नहीं होती, कोई लोभ नहीं होता, कोई लालच नहीं होता। वतन से मोहब्बत भी है, अध्यात्म के लिए समर्पण भी है, खुदा के प्रति आस्था भी है, मनुष्य पर विश्वास भी है, प्यार भी जिंदगी में है, त्याग भी है, आसक्ति भी है, वैराग्य भी है। उनकी शायरी के अगले रंग से वाकिफ होने के लिए उनकी एक रुबाई पढ़ रही हूँ। वो भी तो लोग ही थे जो मिट गए वतन के लिए। क्या बहुत खूब। वो भी तो लोग ही थे जो मिट गए वतन के लिए, हो गए कुर्बान जो शांति और अमन के लिए। 2 वक्त की रोटी तो अब मुहैया नहीं करवाते, कहते हैं बम बना रहे हैं चमन के लिए। देखिए, बहुत पहले जब चर्चिल ने ये कहा था एटम बम बनने के टाइम कि एटम बम हमने बनाया है अमन की हिफाजत के लिए, तो यहाँ हिंदुस्तान के मशहूर शायरों की जुबान से एक कथा निकला था कि जिस अमन की एटम से हिफाजत होगी वो अमन जमाने के लिए क्या होगा। क्या बात। वही बात मुकेश गंभीर जी कह रहे हैं कि जो नेता अपने देश के नौजवानों को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध नहीं करवा सकते, वो उन अस्त्रों शस्त्रों का, एटम बमों का निर्माण कर रहे हैं और कहते हैं कि वतन की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो बहुत खूबसूरत बात, बल्कि खूबसूरत नहीं, मैं तो कहूँगी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज के लिए बहुत जरूरी है, उसको कितनी सरलता के साथ मुकेश गंभीर जी ने उठाया है। ये कितना इनकलाबी बात उन्होंने कही है और शायरी की जुबान में कही है। इनकलाब को इतनी नरमी के साथ शायरी में कहना, बिना किसी आग के, लेकिन चिंगारी को एक सुलगा देना नौजवान के दिल में, वो शायर मुकेश गंभीर के ही हुनर का कमाल है। सविता जी, उनकी शायरी की मेरी ये जो वतन परस्ती है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे। नरगिस जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि मुकेश गंभीर जी ने किसी एक विषय पे नहीं लिखा। उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव से लेकर देशभक्ति से लेकर हर पहलू को छुआ है। यानी आप कह सकें कि जीवन के 9 रंगों का समावेश उनकी शायरी में कहीं ना कहीं मिलता है। और उनकी शायरी के इन रंगों को देख के ऐसे लगता है कि वो एक रंग बिरंगी माला है। देखिए, जब माला में रंग बिरंगे मोती पिरोए जाते हैं तो सबके मन को भाती है। तो ये जो इतने सारे विषय उन्होंने छुए हैं वो अटपटे नहीं लगते हैं वो एक ही उनकी शायरी रूपी माला का एक अलग अलग मन के हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। आपने बात की देशभक्ति की। देशभक्ति का जज्बा उनमें देखिए, एक रुबाई में वो लिखते हैं, कोई एक तो मिले जो गुलशन को निखारे, कोई एक तो मिले जो गुलशन को निखारे, मुल्क की बिगड़ती हुई किस्मत को संवारे, मुल्क की बिगड़ती हुई किस्मत को संवारे, बख्शी थी जहां भर को रोशनी जिसने, फिर से उस शमा के दामन को संवारे। बहुत देखिए क्या जज्बा है। और मुकेश जी ने इसके साथ साथ जिसे कहते हैं जीवन का निचोड़ अपनी रुबाइयों में दिया है। कुछ रुबाइयां तो इतनी सुंदर हैं कि लगता है सीधी उनके दिल से निकलकर पाठक के दिल तक उतर गई। यानी कानों ने भी उतना काम नहीं किया जितना कि उनकी रुबाई ने काम कर दिया। बिल्कुल सच्ची बात। देखिए फिलॉसफी ऑफ लाइफ देखिए उनकी रुबाइयों में, एक पल में बदल जाएगी दुनिया, एक पल में बदल जाएगी दुनिया, सोच को अपनी बदल कर तो देख, चांद भी आ जाएगा एक रोज हथेली में। क्या बात है। यानी जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा, चांद भी आ जाएगा एक रोज हथेली में, चांद के लिए जरा मचल कर तो देख। बहुत यानी आप ऐसे सपने तो बुने, आप अपने एम्बिशन को देखें तो सही पहले अपनी कल्पना में, तो निश्चय ही आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। यानी भगवान पर विश्वास, अपने पर विश्वास, ये सब इन रुबाइयों में देखने को मिलता है। नरगिस जी क्या बात करें गंभीर जी की शायरी की। आप देखिए इतनी प्रेरणा मिलती है कुछ रुबाइयों से, वाकई बहुत इंस्पायरिंग शायरी है कबीर साहब की। और जीवन के उतार चढ़ाव उन्होंने भी सहे हैं, ये भी उनकी रुबाइयों से झलकता है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है उनके भावों में, उनकी रुबाइयों में। एक रुबाई छोटी सी कह के मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। जाने से पहले यहाँ निशान छोड़ दे, जाने से पहले यहाँ निशान छोड़ दे, इस जहां के लिए एक कहानी छोड़ दे। क्या बात। इस जहां के लिए एक कहानी छोड़ दे, ठहरे हुए डबरों को यहाँ कौन पूछता है, ठहरे हुए डबरों को यहाँ कौन पूछता है,
बहते दरिया जैसी एक रवानी छोड़ दे। बहुत क्या बात है, बहुत खूबसूरत सविता तो जी। मुकेश जी की शायरी के बारे में जितनी बात की जाए मेरे ख्याल शब्द कम पड़ जाएंगे। उनकी शायरी की तारीफ फिर भी पूरी नहीं होगी। क्या बात है, बहुत खूब। सविता जी आपने बहुत सच्ची बात बताई कि मुकेश गंभीर जी की शायरी में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं है, सिर्फ कल्पना ही नहीं है, सिर्फ ख्वाबों का जुनून नहीं है, बल्कि वतन परस्ती का जोश भी है और उन सच्चाइयों से भी वो नावाकिफ नहीं है जिससे आज के नौजवान को, आज के भारतवासी को जिनका सामना करना पड़ता है। मुकेश गंभीर जी की शायरी में हमारे साथ बैठे इंदिरा किलम जी भी हैं और उनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वो भी शायरी के गुलिस्तां से उस फूल को चुनकर लाती हैं जो फूल अक्सर सबकी नज़रों से छुपा हुआ होता है। यानी मेरा मकसद कहने का ये है कि उनकी बारीक नज़र उस छोटी सी बात को पकड़ कर ले आती है जो बात सारे फसाने पे सबसे भारी होती है। मुकेश गंभीर साहब की शायरी में मोहब्बत है, रोमांस है, सपनों की बातें हैं, तलखियां हैं, कश्मकश है, संघर्ष है, वतन परस्ती है और इसके साथ साथ एक बड़ा खूबसूरत इंदिरा जी रूहानियत का रंग भी है। हम जिस सूफी कलाम को सुनते हैं, जिन सूफी संतों की बातें करते हैं, चाहे वो अमीर खिसरो हैं, चाहे वो कबीरदास जी हैं, चाहे मैं कहती हूँ मीराबाई हैं, चाहे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उनका जिस दर्जे का सूफी कलाम है, गंभीर साहब की शायरी को जब हम पढ़ते हैं, उनके एहसासों के सफ़र से जब हम रूबरू होते हैं तो उसी मिजाज के और सच कहूँ तो उसी मकाम के बहुत से अशार, बहुत सी रुबाइयात हमें मुकेश साहब की शायरी में मिलती हैं। मैं उनकी एक रुबाई को यहाँ कोट करना चाहती हूँ जो उस ऊपर वाले, उस प्रभु परमात्मा अल्लाह पाक परवरदिगार की सत्ता से रूबरू करवाती है हमें कि यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, यूं ही डूब जाने से किनारे नहीं मिलते। यार ही मिला दे रब से तो बात और है, वरना ताउम्र उसके इशारे नहीं मिलते। तो हमारे सूफी साहित्य की एक बहुत खास बात है कि उसमें यार यानी कि महबूब यानी कि वो जो उससे मिलाता है उसका बहुत महत्व है। तो वही रंग शायर मुकेश गंभीर साहब की शायरी की भी खास अदा है। इंदिरा जी आइए आपसे सुनते हैं उनके सूफी कलाम के बारे में, उनकी रूहानियत के बारे में। शुक्रिया नरगिस जी। वास्तव में जब मनुष्य अपने यात्रा पे निकलता है तो उसे कई पड़ावों से गुजरना होता है। कहीं ना कहीं एक पड़ाव जो जीवन दर्शन का है वो आपको आध्यात्मिक पथ की ओर ले जाता है और एक समय ऐसा आता है उस सफ़र में जहां आप उस खुदा की बंदगी के सहारे ही जीवन के सारे रंग देखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंदिरा जी। इसी प्रकार से गंभीर साहब भी अपने इस यात्रा में जब आगे बढ़ते गए तो उनकी जो ये यात्रा थी वो बाहर से भीतर की ओर होती गई और यहाँ उन्हें आधार मिला ओशो के जीवन दर्शन का। वाह। और ओशो का जो दर्शन था उन्होंने उन्हें जीवन के विभिन्न रूपों को समझने का, परखने का, जानने का एक रास्ता दिखाया और उनकी गहरी सोच को जन्म दिया। तभी शायद उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तूने सारे ही भरम तोड़ दिए, शुक्रगुजार हूँ कि सारे ही रुख मोड़ दिए। क्या बात। इसके साथ साथ जब वो आगे बढ़े तो ये फलसफा, ये पथ और क्लियर और स्पष्ट होता गया और उन्होंने कहा, मंदिर में तेरे जाकर पहुँचे कहाँ हैं, छोड़े दुनिया की चलो खुद की सोचे कि हम कहाँ हैं। बहुत यहाँ किसी को ठगना काम नहीं आता, खुद को खुद से ही पूछें कि हम कहाँ हैं। क्या बात। आत्मदीपों खुद से ही पूछे। और जब ओशो को पढ़कर उन्होंने ये स्वीकार किया तब द्वंद्व खत्म हो गया, जो अद्वैत भावना थी वो समाप्त हो गई और अहम का तिरोभाव हो गया। जब अहम समाप्त हो जाए तो मनुष्य ये जान लेता है कि उसका वास्तविक घर कहाँ है, उसका पड़ाव कहाँ है। तभी छायावाद का सहारा लेकर उन्होंने एक अपने अंतिम वास्तविक घर के बारे में बताया। बुलंदियां छूकर भी सर तो झुकाना ही पड़ेगा। क्या बात। बुलंदियां छूकर भी सर तो झुकाना ही पड़ेगा,
देर से ही सही उसके दर तो आना ही पड़ेगा। क्या बात। खाक छानो चाहे जहां भर की, खाक छानो चाहे जहां भर की, सुकून दिल की खातिर लौट के घर तो जाना ही पड़ेगा। बहुत तो इस घर तक पहुंचने के लिए विभिन्न रास्ते हम तय करते हैं और आगे चलते रहते हैं, और जब वो रास्ता हमें मिलता है तब जिंदगी में क्या होता है, गंभीर साहब ने कहा, मिले तुम क्या जिंदगी में मजा आने लगा है। मिले तुम क्या जिंदगी में मजा आने लगा है, रात दिन बस तेरा ही नशा छाने लगा है। ये लौकिक प्रेम नहीं है, पारलौकिक प्रेम है। रात दिन बस तेरा ही नशा छाने लगा है, तड़प उठता था जो दिल किसी भी टीस से, तड़प उठता था जो दिल किसी भी टीस से, हंस के वो दिल तेरी ही रजा गाने लगा है। बहुत खूब, लाजवाब। बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने कहा था ना, मिसेस इंदिरा किलम बाग के उस फूल को चुनती हैं जिसकी महक बहुत दूर तक और बहुत देर तक दिलो दिमाग में रची बसी रहती है। सविता सयाल जी ने उनकी शायरी के उस रंग को पकड़ा जो वतन परस्ती का पैगाम देता है। इंदिरा किलम जी ने ये बताया कि किस बारीकी के साथ वो रूहानियत से जुड़े हुए हैं और उनकी काव्य यात्रा मुख्तलिफ सोपानों से गुजरती हुई अंत में अध्यात्म में सागर संगम करती है। मैं तो कहूँगी कि शायर मुकेश गंभीर का व्यक्तित्व बहुआयामी है। जिंदगी का कोई भी ऐसा आयाम नहीं, कोई भी ऐसा मरकज नहीं जो उनकी निगाहों से अछूता रह गया हो। बासी बंद ग्रंथों को नकार के निकलो, बहुत खूब। बासी बंद ग्रंथों को नकार के निकलो, तंग दिली से खुद को उभार के निकलो। कौन आएगा आसमां से तुम्हारी बिगड़ी बनाने, इंसान हो खुद को संवार के निकलो। बहुत खूब, बहुत खूब। हौसला अफजाई, खुद पर भरोसा और जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस, ये एक शायर की बहुत खास अदा होती है जो मुकेश गंभीर साहब में पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। आइए उनकी शायरी के इस रूहानी रंग के साथ साथ सुनते हैं ये मशहूर और मारूफ सूफी कलाम। साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं, साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई, साईं वे मेरे गुनाहां नूं लुकाई, साईं वे हाजरा हजूर वे तू आई, साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं, साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई, साईं वे मेरे गुनाहां नूं लुकाई, साईं वे हाजरा हजूर वे तू आई, साईं वे फेरा मस्कीना वल पाई, साईं वे बोल खाक सारा दे पुगाई, साईं वे हक विच फैसले सुनाई, साईं वे हौली हौली खामियां कटाई, साईं वे मैनू मेरे अंदरों मुकाई, साईं वे डिगिए ता फड़ के उठाई, साईं वे देखिया परोसे आजमाई, साईं वे औखे सौखे राह चों कढ़ाई, साईं वे कला नू भी होर चमकाई, साईं वे सुरा नू बिठा दे थां थाई, साईं वे ताल विच तुरना सिखाई, साईं वे साज रुस गए तां मनाई, साईं वे इन्हां नाल वाद वी रड़ाई, साईं वे अखरां दा मेल तू कराई, साईं वे कन्नी किसे गीत दी फड़ाई, साईं वे शब्दां दा साथ भी निभाई, साईं वे नगमे नू फड़ के जगाई, साईं वे शायरी च असर वसाई, साईं वे जज्बे दी वेल नू वधाई, साईं वे घुट घुट सब नू पियाई, साईं वे इश्के दा नशा भी चढ़ाई, साईं वे सैर तू ख्यालां नू कराई, साईं वे तारियां दे देस लैके जाई, साईं वे सूफियां दे वांगरा नचाई, साईं वे असी सज बैठे चाई चाई, साईं वे थोड़ी बहुती अदा भी सिखाई, साईं वे मेरे नाल नाल तू भी गई, साईं वे लाज सरताज दी बचाई, साईं वे भुल्लियां नू उंगली फड़ाई, साईं वे अगे हो के राह
नहीं साईं वे नेरियां च पल्ले ना छुड़ाई साईं वे जिंदगी दे बोझ नू चुकाई साईं वे फिकरां नू हवा च उड़ाई साईं वे सारे लगे दाग भी तो आई साईं वे सिले सिले नैना नू सुकाई साईं वे दिलां दे गुलाब महकाई साईं वे बस पट्टी प्यार दी पढ़ाई साईं वे पाक साफ रूहां नू मिलाई साईं वे बच्चियां दे वांगू समझाई साईं वे माड़े कम्मों घूर के हटाई साईं वे खोटियां नू खरे च मिलाई साईं वे लोहे नाल पार सुख साईं साईं वे मेहनतां दे मुल भी पवाई ओ साईं वे माड़ियां दी मंडी ना विकाई साईं वे देखी हुण देर ना लगाई साईं वे दरां ते खड़े आ खैर पाई साईं वे मेरा वाले मी भी वरसाई साईं वे अकलां दे खड़े नू पराई साईं वे गुंबद गरूर दे गिराई साईं वे अग वांगू हौसले पखाई साईं वे अंबरा तो सोच मंगवाई साईं वे आपे ही आवाज मार के बुलाई साईं वे हुण सानू कोल ही बिठाई साईं वे अपने ही रंग च रगाई साईं मैं हर वेले करां साईं 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 वे तोते वांगू बोल भी रटाई साईं वे आत्मा दा दीवा भी जगाई साईं वे अनहद नाद तू बजाई साईं रूहानी कोई तार छेड़ जाई साईं वे सच्ची सरताज ही बनाई रेडियो मानव रचना 107.8 पर शायरी की इस लाजवाब महफिल में आप हैं नरगिस खामोश के साथ। हमारे साथ हैं हमारी कम्युनिटी मेंबर श्रीमती इंदिरा किलम, श्रीमती सविता सयाल, प्रोफेसर डीपी भनोत जी, श्री सुदेश वर्मा जी, शीमा फारूकी और फहीम मस्कू। और श्रोताओं, आज हम जिस शायर की शायरी के विभिन्न रंगों को समझ रहे हैं, कतरा कतरा जिसके एहसास में भीग रहे हैं, वो शायर हैं जनाब मुकेश गंभीर जी। मुकेश गंभीर जी की शायरी में मोहब्बत के रंग, रोमांस के रंग, कल्पनाशीलता, सच्चाई से वास्ता, जिंदगी की तलखियों के साथ उनकी कश्मकश, जमाने से संघर्ष, अपने आप को प्रतिष्ठित करना, जिंदगी का हौसले के साथ सामना करना, धर्म के साथ इंसान के ताल्लुक और दीनों मजहब के साथ उसका रिश्ता, वतन परस्ती का जज्बा, इन सब रंगों के कुछ न कुछ नक्शे अभी हमने आपकी नजर के सामने खींचे हैं। मुकेश गंभीर जी के विषय में कहूँ तो गंभीर जी हैं दरिया दिल इंसान, आध्यात्मिक विचारों के सर्वे सर्वा, साहित्य के क्षेत्र में चढ़े परवान, लेखनी में इनके वो जादू है कौन भला इनसे अनजान, कर्मठ कर्मयोगी, कर्तव्य परायण, सद्गुणों की खान, शील स्नेह उदारता, हजारों में एक इंसान, आकर्षक व्यक्तित्व, संवेदनशील शायर, माँ शारदे का है वरदान। सच्ची बात है, माँ शारदे का उनपे वरदान है और वो समर्पित कर्मयोगी भी हैं। बात शायरी की हो, कम्युनिटी रेडियो की हो या एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हो, जिस जगह जो भी फर्ज उन्होंने अपने कंधों पर लिया, पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कमिटमेंट के साथ उसको उन्होंने निभाया। आइए प्रोफेसर डीपी भनोत साहब के लफ्जों में सुनते हैं कि उनकी शायरी के कौन से पहलू ने भनोट साहब के दिल को छुआ है। प्रोफेसर साहब। नरगिस जी, मैं उनकी जो दूसरी किताब है गुमचा एहसास जी, देखिए पोइट के अंदर कॉन्फिडेंस या ग्रेट पर्सनैलिटी के अंदर कॉन्फिडेंस होना, ही इज ए मैन ऑफ कॉन्फिडेंस एज ए मैन, रादर ही इज ए मैन ऑफ कॉन्फिडेंस एज ए पोइट आल्सो। और इनका डिटर्मिनेशन जो है वो ऐसा नहीं डराने वाला, बड़ा सॉफ्ट है लेकिन चैलेंज देने वाला है। इसी किताब के अंदर इन्होंने जो रुबाई लिखी है, देखिए कैसी लिखते हैं ये, बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है। देखिए थोड़ा सा उसको पेंटिंग भी कैसी की है, बर्फीली हवा का झोंका सर्द होता है, ठोकर खाकर तो गिर ही जाते हैं सभी, जैसे अभी वर्मा जी ने कहा था, जो उठ खड़ा
हो, बस वही मर्द होता है। यानी कितनी इसके अंदर इंस्पिरेशन है, किसके अंदर थपथपाहट है पीठ के ऊपर शायर की। और दूसरी बात है कि हर शायर को हमारी समाज से कंप्लेंट भी रहती हैं, और उस तरह से जो इन्होंने एक सेपरेशन का खाका खींचा। रोमांटिक पोइट्री में सेपरेशन बहुत अच्छी होती है। तो पोएट इज लॉस्ट इन दिस सेपरेशन। कैसे? हर डूबा हुआ सूरज सवेरा लेके आता है, 14वीं का चांद सब अंधेरा लेके आता है, क्यों डरता है इस जमाने की ठोकरों से। हर तूफान नया सवेरा दे जाता है, क्या बात है, लेके आता है, दे जाता है, एक ही बात है। तो इस तरह से इनकी जो दूसरी पोएम है वो भी एक सीरीज में चलती है। अपना रोमांटिक शेर ज़्यादा है उसके अंदर, और तीसरी इसमें आपने बताई है, जैसे सप्ता जी ने बताया रोमांटिक, इसमें स्पिरिचुअलिटी है इस किताब के अंदर, शेर भी पढ़े गए हैं। और पहले आपने पढ़ा है शेर, मैं उनका जो स्पिरिचुअल पोइट्री है पढ़ना चाहूँगा दोबारा से। खुदा अपनी रहमतों से को कहने की जुबान दे। खुदा अपनी रहमतों को कहने जो की भी जुबान दे। ग्रेट होली बुक्स हैं उनका एक संदेश है कि ओ मैन यू मस्ट सिंग माई ग्लोरी, आई एम दी ओनली ग्लोरियस नन एल्स। चाहे कुरान में हो, चाहे बाइबल में हो, चाहे हमारी किताबों में हो, खुदा अपनी रहमतों को कहने की जुबान दे, बन के रहूं तेरा बंदा, बस इतनी जुबान दे। क्या बात। किसी जन्नत को तो फर्श पर नहीं चाहता, हाँ बस छोटा सा प्यार भरा एक जहां दे। पहले भी बोला है एक जहां दे कि लेट मी हैव माय ओन वर्ड और फुल ऑफ फेथफुल लव। प्रोफेसर साहब, बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि एक जहान दे में जो एक विनम्रता है और चाहत की जो एक छोटी सी सीमा है कि बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस मोहब्बत का छोटा सा एक जहान दे। बहुत विनम्रता के साथ उन्होंने अपनी एक छोटी सी सुंदर सी प्यारी सी मांग रखी है प्रभु के सामने, और इसी में सारे जहान की खूबसूरती सिमटी हुई है। मुकेश साहब की एक रुबाई है कि दूरी की कसक से चाहत बढ़ती तो है। क्या बात है। दूरी की कसक से चाहत बढ़ती तो है, गर हो फिर मिलन राहत बढ़ती तो है। कोई रूठ कर फिर से लौट आएगा, बस इसी ख्याल से मोहब्बत बढ़ती तो है। बढ़ती तो है। क्या कितनी खूबसूरती से वो मोहब्बत में रूठने की भी। मैं इनकी एक स्पिरिचुअल सरमन जी जो पेज 191 थर्ड बुक में है, जी जी इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हुआ, वही इंग्लिश से ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ। जी जी। देखिए आप सब, फॉरगेट द आउटवर्ड, मूव टुवर्ड द इनवर्ड। वाह। जब ग्रेट मैन वही बना है, या ग्रेट सन जो अंदर है, बाहर नहीं है। फोकस ऑन योर एसेंशियल स्पिरिचुअल वेल्थ। यू आर नॉट ए पॉपर, कंजूस नहीं हो। टेम्पल्स और मास वुड नॉट गिव यू सोलेस। चैलेंज रेवोल्यूशन देख लीजिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन इनर टैलेंट। तो मुकेश जी ने कह दिया हम आपके इंटरव्यू में कि मेरे तो अंदर से आई है पोएट्री, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी की इंस्पिरेशन नहीं है। तो जो आदमी अपने इनर टैलेंट को ले आता है बाहर, वो इन्फिनिटी होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, सही फरमाया आपने। मुकेश गंभीर जी की काव्य यात्रा बाह्य जगत से अंतस जगत की ओर चलती हुई, शनै शनै रूहानी ऊंचाइयों को छूती हुई, वायवीय प्रेम से, स्थूल प्रेम से सूक्ष्म की तरफ अग्रसर होती हुई चेतना की यात्रा है। और चेतना की इस यात्रा में वो जिन जिन पड़ावों से होकर गुजरे हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस अनुभूति ने उनके मन को छुआ है, उस एक एक अनुभूति से उनका आंतरिक व्यक्तित्व परिष्कृत हुआ है। उन्होंने अपने आप को अजीम से अजीमतर बनाया है। मुकेश गंभीर साहब की शायरी में ये गंभीरता, ये दिव्यता और ये अलौकिकता स्पष्ट नजर आने लगी है। धीरे धीरे उनकी काव्य यात्रा उत्तरोत्तर शनै शनै गंभीरता और परिष्कार की ओर अग्रसर है। सुदेश वर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं, जो जाने माने रंगकर्मी भी हैं, शायरी और संगीत में भी पूरा उनका दखल है और एक बड़ी गहरी समझ है साहित्य की उन्हें। आइए, शायर मुकेश गंभीर जी की शायरी के कौन कौन से पहलुओं ने उनके मन को छुआ है, उससे हम अपने श्रोताओं का साक्षात्कार करवाते हैं। सुदेश वर्मा जी। जी नरगिस मैम, धन्यवाद। कोई भी शायर, कोई भी शख्स जब तक उसकी अंदर की आवाज़ ना आए उसकी शायरी में, जब तक उसकी पर्सनैलिटी ना झलके, जब तक उसके एहसास ना झलके, जब तक उनके एहसास लोगों के एहसास से ना लगे, तब तक वो दिल को नहीं छूती है।
मुकेश जी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो दूसरों के दर्द को बहुत अच्छी तरह महसूस करते हैं। क्या बात है? दूसरों की घुटन को, दूसरों की तड़प को, दूसरों की फेल्योर को अच्छी तरह से महसूस करते हैं और चाहते हैं कुछ ऐसा करूं कि लोगों के दुख दर्द कम कर सकूं। उनकी देखिए एक रुबाई से साफ सा लगता है कि हर चेहरे की शिकन मिटाना चाहता हूँ। अरे शिकन तभी आएगी जब दर्द होगा, कहीं तकलीफ में होंगे। हर चेहरे की शिकन मिटाना चाहता हूँ, हर सफर की थकन मिटाना चाहता हूँ तेरे बंदों को इस कदर चाहूं, हर उलझन की चुभन मिटाना चाहता हूँ। क्या बात है। देखिए जो चुभन की उलझन की चुभन है उसको वो हर शख्स की चुभन मिटाना चाहते हैं। और इसके साथ ही ऊपर वाले का देखिए एक कर्जदार की बात करते हैं, मगर मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले की कर्जदार की बात नहीं कर रहे, ये अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में कह रहे हैं। शायद पहली बार मुझे ऐसा झलका कि तेरी वफाओं का मैं कर्जदार हूँ, बहुत अच्छी, तेरी सदाओं का मैं कर्जदार हूँ। क्या बात है। उलझी जिंदगी को सुवारा है तूने, तहे दिल से तेरा शुक्रगुजार। क्या बात है, बहुत खूब। ये मैं समझता हूँ जो जिंदगी के दो पहिए होते हैं, ये दूसरे पहिए की बात हो रही है। यहाँ मुकेश जी ने बड़ी शिद्दत के साथ अपनी धर्मपत्नी को ये शुक्रिया अदा करने का जो अंदाज है वो भी शायराना, वो भी बहुत बढ़िया है। क्या बात है। एक और बात देखिए, उनकी एक रुबाई से देखिए कि उनका जो अपना सेल्फ एनालिसिस है कितना स्ट्रांग है। लोग नॉर्मली आई स्पेशलिस्ट होते हैं। आई स्पेशलिस्ट वो नहीं जो आंखों का डॉक्टर होता है। आई स्पेशलिस्ट व्हाट आई एम सेइंग दैट इज करेक्ट, व्हाट आई सेड दैट वाज करेक्ट, व्हाट आई विल से दैट आई एंड आई। मुझे अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। मगर ये अहम को, अपनी अहम को छोड़ने की बात करते हैं। देखिए क्या खूबसूरत बात करी है, जब से छोड़ा है अहम, जब से कुछ नजर आने लगा। क्या बात खूबसूरत बात। छोड़ा है अहम, जब से कुछ नजर आने लगा है, अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है। क्या अल्लाह की देखिए क्या इबादत का तरीका है। बहुत बढ़िया। अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है, गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने, हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा है। क्या बात है। गजल का गम से रिश्ता होता है, गहरा रिश्ता होता है कि जब से हमने महसूस किया, गम को संजोया, तब से हमें गज़ल कहने का हुनर आ गया। भाई मैं हेड्स ऑफ टू मिस्टर गंभीर, उनकी शायरी, उनकी जो मैंने कहा था बाकमाल शायर हैं, तो सचमुच बाकमाल हैं। तो मैं तो शदाई हूँ उनकी शायरी का, और मेरे जैसा मैं अकेला नहीं हूँ, हज़ारों लोग हैं जो उनकी शायरी के मुरीद हैं, उनके चाहने वाले हैं। मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ उनकी लंबी उम्र हो और उनको शायरी का और फन अल्लाह करे जोरे कलम और ज़्यादा जोरे कलम। मैं किलम जी ने कहा जो कि कितनी जल्दी वो अपनी सब्जेक्ट से मैच्योर हो गए, और इन्होंने कहा था सारे द्वैत जाते रहे। दिस इज द लास्ट मैच्योरिटी ऑफ ए मैन, जब हम डुअलिटी से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो आप उनकी तीनों किताबें देखेंगे, ऑल डुअलिटीज आर रिमूव्ड in the poetry of Mukesh Gambhir. There is a realization of the self. जब वहाँ स्पिरिचुअल लेवल पर आगे कि अपने सेल्फ के बारे में जाग गए, और उन्होंने थ्रू हिज पोइट्री उसने रियलाइज हिज ओन सेल्फ, इट इज़ ऑल वननेस। अब उनमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे फैमिली है, किसी और की फैमिली है, मेरी है, रेडियो स्टेशन है, और है कोई। नो, ही इज़ ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ वननेस। लेकिन क्रिएटिव तो हैं, हम दुआ करते हैं कि और लिखें, भगवान उनको लंबी उम्र दे, ताकि हमारी समाज के पास उनके और किताबें आएँ, और वो भी अपने आप को ज़्यादा जस्टिफाई करके समाज में आगे। प्रोफेसर साहब की इन दुआओं के साथ आइए हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। जिस किस्म का उम्दा कलाम आप गंभीर साहब का सुन रहे हैं, वैसे ही उम्दा शायरी, उम्दा गज़ल हम आपको इस संगीत में विराम में सुनवा रहे हैं, ताकि आपके जहनी खुराक, आपका जहनी मज़ा वैसा ही बना रहे, आपका जो ज़ौक़ है, आपके दिमाग की जो खुराक है, वो आपको वैसे ही मिलती रहे। सुनते रहिए ये म्यूजिकल ब्रेक में खूबसूरत गज़ल। कुछ ही देर में फिर हाजिर होते हैं मुकेश साहब की शायरी के कुछ और रंग लेकर। तब तक सुनते रहिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना के साथ। फील गुड, फील लाइफ। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।
14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। रेडियो मानव रचना 107.8 पर आइए वापस जुड़ते हैं मुकेश गंभीर जी की शायरी के साथ। आप हैं नरगिस खामोश के साथ और शायरी की इस खूबसूरत महफिल में मेरे साथ हैं हमारे कम्युनिटी मेंबर श्रीमती इंदिरा किलम जी, श्रीमती सविता सयाल जी, श्री सुदेश वर्मा जी, प्रोफेसर डीपी भनोत जी, शीमा फारूकी जी और फहीम मस्को जी। और जिस शायर की शायरी को आज की इस शायरी की महफिल में मरकज का शर्फ आता है, वो शायर हैं जनाब मुकेश गंभीर, जो कहते हैं मैं खुद की जिंदगी बदलना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। मैं खुद की जिंदगी बदलना चाहता हूँ, इंसानियत के सांचे में ढलना चाहता हूँ। इंसानियत के सांचे में ढलना चाहता हूँ। सुन ली बहुत पादरी पंडित मौलवियों की, अब सिर्फ दिल की राह चलना चाहता हूँ। क्या बात, क्या बात। तो दिल के रास्ते पर चलते हुए दिल के सफर में जो जो उन्होंने महसूस किया उस सब को कागज पर उतार दिया और वो शायरी कहलाई। बिल्कुल, जैसा कि देखिए आपने अभी बताया, दिल की बात की आपने। अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में एक चेंज आया उनकी रुबाइयों को पढ़ करके, और वो चेंज ये है क्या बात कि गीत तो गाने जो होते हैं वो मुझे पूरे याद हो जाया करते थे। हाँ, शेर या रुबाई याद नहीं हुआ करती थी, ओ और अब मुझे रुबाइयाँ याद होने लगी। बहुत कमाल। जैसे कमाल। उन्हीं की एक रुबाई है कि अब भी इरादे तो बुलंद रखता हूँ, मर मिटे जो दोस्त चंद रखता हूँ। अब भी इरादे तो बुलंद रखता हूँ। अब भी इरादे तो बुलंद रखता हूँ, मर मिटे जो दोस्त चंद रखता हूँ, क्या बात। और मेरी नियति ही मुझको उभारेगी। वाह, मेरी नियति ही मुझको उभारेगी, खुदा के सजदे में आंखें बंद रखता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बहुत बात, सुंदर, क्या बात। बहुत सुंदर। तो इस तरह की जो उन्होंने रुबाइयाँ लिखी, इतनी शाइस्तगी से, इतनी सादा जुबान में कि हर कोई उसको आसानी से समझ सके, याद कर सके। सीधे ये दिल में। उनकी बहुत ही खासियत है, और इस तरह से उन्होंने बहुत सी अच्छी चीज़ों को अपनी रुबाइयों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया है। एक उनकी रुबाई मुझे याद आती है जो कि इसी सूफिज्म से ताल्लुक़ रखती है, और इत्तफाक से मैंने उसको कंपोज भी किया था। वाह। मैं फहीम साहब आपसे कहूंगी, भगवान ने बहुत खूबसूरत पुरकशिश आवाज दी है आपको, तो शायर गंभीर साहब की कोई रुबाई गुनगुना दीजिए।
कौन सी मस्जिद में कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है। जो काया माथा जब भी मेरे मौला, जो काया माथा जब भी हमने उसके सजदे में, यार के दर पे सर को झुका देखा है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ब्यूटीफुल। थैंक यू। आपने बहुत वो सोने पे रुबाई, सुहागा, सोने पे सुहागा करा। बिल्कुल। आपने वो रुबाई जो है पेश की है जो उनकी सारी काव्य को, उनके सारे व्यक्तित्व को समेट लेती है। कूजे में आपने समंदर को भर दिया, समंदर को कूजे में भरने वास्तव में जैसी ये रुबाई। उनकी तीनों किताबों का समाहार है। बहुत अच्छा लिखा है। बहुत सुंदर, आपकी आवाज ने चार चांद लगाए। शुक्रिया। और फहीम साहब, मैं चाहूंगी कि हमारे साथ शीमा फारूकी बैठी हैं। शीमा फारूकी जी, आप ही मुकेश साहब की शायरी के बारे में कुछ और अता कीजिए। यूजुअली शायरों के लिए ये कहा जाता है कि कहीं से उनकी शायरी इंस्पायर होके वो अपनी शायरी बयान करते हैं, लेकिन जैसा कि मुकेश गंभीर जी ने कहा कि उन्होंने कभी किसी की शायरी नहीं पढ़ी, ना ही किसी की शायरी पढ़ के वो मुतासिर हुए हैं। लेकिन कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से मुकेश जी इस मकाम पे पहुंचे कि अपने अल्फाज में सारी दुनिया को बयान कर देते हैं। शायद जिस पोस्ट पे वो रहे हैं, जितने बड़े ओहदे पे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ उस ओहदे पे रहने के बाद शायद बहुत अहम भी रखा होगा कभी, और शायद उस अहम से कभी वो अपनी ही शायरी से मुतासिर होकर वो अहम छोड़ भी दिया होगा। तभी बहुत सारी रुबाइयों में उन्होंने ये बात मेंशन भी की है, जैसे कि पहले भी पढ़ी गई है रुबाई छोड़ा है अहम जब से, और उसी से मिलती जुलती एक और रुबाई भी उन्होंने लिखी है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। तुम चाहत तो रखो हम अहम भी मिटा देंगे, तुम चाहत तो रखो हम अहम भी मिटा देंगे, जागे हुए अहंकार को गहरी नींद सुला देंगे, जो न झुका किसी भी दर पर उस सर को, जो न झुका किसी भी दर पर उस सर को, हम सरे आम तेरे दर पर झुका देंगे। सरेआम जो है वो इस रुबाई को खास बनाता है। जो न झुका किसी भी दर पर उस सर को हम सरेआम झुका देंगे। और इसी से इंस्पायर होके मैंने उनकी शायरी के लिए एक छोटी सी बात रखी है। क्या बात। खूबसूरती तेरे अल्फाज की फूलों सी है, वाह। खूबसूरती तेरे अल्फाज की फूलों सी है, जज्बात की रवानगी दरियाओं के बहाव सी है, कहूँ क्या जो एहसास है कुछ ऐसा है कि आशिक हो चाहे माशूक हो उन सब के एहसास से बड़ा है। बहुत खूब शीमा जी, बहुत सुंदर लिखा मैं भी आपने। नरगिस जी लास्ट में एक लाइन जो जी, हमारा प्रोफेसर शायद साहब। वो एस्पेक्ट रह गया है जी प्रोफेसर साहब। तो जो एस्थेटिसिज्म है, बन के रहना, संवर के रहना, ड्रेस सेंस भी हम कह सकते हैं सौंदर्य बोध। उनको। और गंभीर साहब को देखते ही मैंने कितनी फंक्शन के साथ रहनी, मैंने अपने स्कूल में भी इनको इनवाइट किया है, तो लोग कहते हैं कि एस्थेटिक सेंस, ये ड्रेस सेंस है तो गंभीर जी को देख लो। अब
और उसके बाद एस्थेटिसिज्म जो है लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी एस्थेटिसिज्म में सब्जेक्ट होता है, लिटरेचर में पढ़ाया भी जाता है कि एस्थेटिसिज्म इज ब्यूटी। क्या बात है। ब्यूटी को किस तरह से निखारना है, शायर अपने शायरी से निखारता है। तो वही एस्थेटिसिज्म सेंस जो है इनकी ब्यूटिफिकेशन की पूरी आपको पोइट्री में मिलेगी। जी ही इज ए फाइन वेल ड्रेस्ड मैन, फाइन वेल ड्रेस्ड इन मैनर्स, फाइनली वेल ड्रेस्ड इन हिज क्या बात पोएट्री। है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही प्रोफेसर साहब आपने। अगर भारत कोकिला सरोजनी नायडू आज जिंदा होती तो मुकेश गंभीर साहब जैसे शायर को देखकर बहुत प्रसन्न होती, जिनका सौंदर्य बोध इतना विशाल है। क्योंकि और शायरी सरोजनी गुनगुनाती उनकी, और शायरी गुनगुनाती, नाइटिंगेल क्योंकि जो सरोजनी नायडू जी थी उन्हें हिंदी कवियों की इस बात से और उर्दू शायरों की इस बात से बड़ी एलर्जी थी कि वो शायर होने के लिए बदहाल होना क्या जरूरी होता है, ऐसा वो कहती थी सरेआम, बिल्कुल सरेआम कहती थी। एक बार उन्होंने इत्तेफाक से एरोप्लेन में बैठी थी और वहाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी चढ़े। तो अज्ञे जी बहुत गुड लुकिंग थे, बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व था, बड़ी नफासत से लिबास पहनते थे। तो सरोजनी जी ने किसी से पूछा ये कौन है, ये बहुत इंप्रेसिव लग रहा है। उन्होंने कहा ये हिंदी का कवि है, ही इज ए हिंदी पोएट। तो उन्होंने ऐसा लिखा हुआ मैंने पढ़ा है कि सरोजनी जी ने कंधे उचकाए, मुंह बिचकाया और कहा हिंदी में ऐसे कवि भी मिलते हैं, वरना वो तो मर्थिल्ले से होते हैं झोला लटकाने वाले। तो मुकेश जी ने इस बात को भी झुटलाया। प्रोफेसर साहब ने वही बात पकड़ी जो सरोजनी नायडू ने पकड़ी थी कि शायर की शायरी खूबसूरत है तो शायर भी वैसा ही हो ना, तो बात बन जाती है, सोने पे सुहागा हो जाती है। तो वो जो सौंदर्य बोध मुकेश साहब की रचनाओं में है वो उनके व्यक्तित्व में भी है। और ये चीज प्राउड ऑफ इट। हम वो वाकई उनके सभी चाहने वालों को Proud of him. गर्व। यस श्योर। प्राउड ऑफ इट। हमने आज की इस महफिल में मुकेश गंभीर साहब की शायरी के विभिन्न रंगों को देखा, समझा। एक पूरा का पूरा इंद्रधनुष हमारी आंखों के सामने खिंच गया है, जिसमें आज हमने शायर मुकेश गंभीर साहब की शायरी के विभिन्न रंगों को देखा, सराहा, समझा और श्रोताओं आपके साथ साझा किया हमने उस इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों को। और मुझे लगता है हमारे साथ साथ शायरी के सफर में से गुजरते हुए एहसास के कतरों के रिमझिम में आप भी वैसे ही भीगे होंगे जैसे हमारा मन भीगा हुआ है। और इंद्रधनुष वो आपकी निगाहों के सामने भी खिंच गया होगा जो हमारे तसव्वुर में जी उठा है। मैं एक शेर के साथ सविता जी से उनकी बात पूछूंगी। मैं चाहूंगी एक एक वाक्य में हम इस शायरी के बारे में और इस शायर के बारे में अपने जज्बात, अभी बहुत से अरमान है मन में लेकिन वक्त का तकाजा है कि आपसे विदा ली जाए, तो एक एक सेंटेंस में, एक एक वाक्य में हम अपने दिल की बात कहते जाएंगे। मैं एक शेर अर्पित कर रही हूँ इस अजीम शायर को कि जिन चेहरों से रोशन है इतिहास के दर्पण, चलते फिरते धरती पर वो कैसे होंगे। आज हम सोचते हैं गालिब जब होंगे पता नहीं कैसे होंगे, जब दाग इस धरती पर होंगे तो कैसे होंगे, मीर कैसे होंगे, फैज कैसे होंगे। तो इसी तरह एक सदी के बाद वो शायर हमारे लिए एक अद्भुत व्यक्तित्व बन जाता है। तो वही शेर, मैं उसी शान का एक शेर इस शायर आजम को अर्पित कर रही हूँ कि जिन चेहरों से रोशन है इतिहास के दर्पण, चलते फिरते धरती पर वो कैसे होंगे। सूरत का मूरत बन जाना सदियों बाद का है अफसाना, पहले तो तुम जैसे होंगे, पहले तो तुम जैसे हो। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है नरगिस जी। आपने मुझे कहा है कि कम से कम शब्दों में मैं मुकेश जी के लिए इस डिस्कशन को कंक्लूड करूं। मुकेश जी की एक बहुत मशहूर रुबाई है जो वो भी कई बार कोट करते हैं जी, मेरी शायरी मुझको सुकून देती है। कि आपकी शायरी मुकेश जी के लिए है, आपकी शायरी सिर्फ आपको ही नहीं औरों को भी सुकून देती है और जिंदगी से लड़ने का जुनून देती है। और जिंदगी से लड़ने का जुनून देती है। और एक लाइन और मैंने इससे जोड़ी है, रग रग में भर हमारे जोश देती है। यानी उनकी शायरी हमको भी जोशीला बनाती है, जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और भगवान उनको लंबी उम्र दे और इसी प्रकार वो साहित्य सेवा करते रहे। बहुत खूब। इंदिरा जी आप भी कुछ कहिए। नरगिस जी, उन्होंने कुछ पंक्तियों में लिखा है जो उसका शीर्षक है एकीकरण। आत्मीय, कल कुछ सुनते सुनते अचानक जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र हाथ में आ गया। सूत्र था आनंद की खोज, उत्तर था एकीकरण, वननेस। किससे हो ये? किसी से भी। यही तो अस्तित्व की सार्थकता देता है। अब जो ये एकीकरण उन्होंने जिसे आनंद की खोज कहा है, जिसे उन्होंने कहा है कि इस एकीकरण से ही आनंद मिलता है, और
खासकर जो उनकी अंतिम पंक्ति है, उसने तो इस एकीकरण में स्वयं को लुप्त ही कर दिया, इसलिए एकीकरण ही आनंद है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, वास्तव में गंभीर जी की चाहे वो शायरी है, चाहे वो व्यक्तित्व है, चाहे उनका मिजाज है, सब में कहीं ना कहीं वो तादात्म्य, वो एकीकरण, वो वन्नस दिखाई देता है और हम सबको वो समझ भी आता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ सुदेश वर्मा जी, इस एकीकरण की तादात्म्यता और उसके समर्पण की समझ के साथ साथ अब सुदेश वर्मा जी अपने मन की बात कहेंगे ऑन द होल, जो वो शायर मुकेश गंभीर की शायरी के बारे में सोचते हैं। नहीं, मैं तो एकदम मुख्तसर सी बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। He is unparalleled. He is unparalleled. He is matchless. He is matchless. जहाँ तक उनकी शायरी का सवाल है, जहाँ तक उनकी पर्सनालिटी का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, मुझे यही दो शब्द समझ में आ रहे हैं। He is unparalleled. He is matchless. And you are in his love at first sight. Of course, of course, of course. I am in love सही with him. फरमाया आपने। नरगिस जी, जैसे आप कहते कोई चीज़ रह जाती है, एक और चीज़ रह गई है, हम श्रोताओं को ज़रूर बताना चाहेंगे। मुकेश गंभीर जी को जितनी भी हमारी फरीदाबाद में लिटरेरी एसोसिएशन हैं, सब ने इनको कोई ना कोई टाइटल से ऑनर किया। बहुत इनाम और और इकराम एक नहीं, मिले कम से हुए कम हैं। 4 ऑनर बिल्कुल। मिले हुए हैं इनको, यानी कि ही इज वेल रिकॉग्नाइज्ड इन फरीदाबाद एंड इन दिल्ली आल्सो। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन को टाइटल देती हैं तो ये पूरी तरफ से अपनी तरफ से उसको इनके ऑफिस में जाके देखो लगे हुए हैं। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, बहुत खूबसूरती के साथ आपने उनकी उस पक्ष पे प्रकाश डाला। मैं तो ये कहती हूँ, सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, भारत भर की जो जानी मानी नामचीन साहित्यिक प्रतिष्ठान हैं, साहित्यिक संस्थाएं हैं, अदबी इदारे हैं, उनमें गंभीर साहब की शायरी को न सिर्फ एक पहचान मिली है, बल्कि उनकी शायरी कद्दावर शायरों और कवियों के समकक्ष प्रतिष्ठित भी हुई है और उन्हें विभिन्न प्रकार के इनाम और इकराम से नवाजा गया है। मुझे तो लगता है कि अगर हम उस पहलू पे बात करेंगे तो हमें एक अलग से एक पूरा विस्तृत प्रोग्राम की जरूरत है, पूरा एपिसोड और एक पूरा एपिसोड हम करेंगे जरूर करें। शायरी की इस महफिल में हम बीच बीच में गंभीर साहब के बारे में तो बात करते ही रहेंगे। शायरी की इस महफिल में हम जाने माने नामचीन शायरों मीर तकी मीर, बहादुर शाह जफर, अहमद फराज, फैज अहमद फैज, साहिर लुधियानवी जैसे शायरों की शायरी से, मिर्जा गालिब की शायरी से हम साक्षात्कार कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज हमने सुनी शायर मुकेश गंभीर साहब की शायरी और उनकी शायरी के विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा की। मैं अनुरोध करती हूँ शीमा फारूकी से कि प्रोग्राम के इस अंतिम पड़ाव में वो शायर मुकेश गंभीर की शायरी के बारे में अपने इजहार को तर्जुमानी दे। 2 लाइनों में मुकेश गंभीर जी के लिए। तेरी रुबाइयाँ इतनी खूब हैं कि मजबूर कर दिया। तेरी रुबाइयाँ इतनी खूब हैं कि मजबूर कर दिया कि उठूं तेरी शान में कोई रुबाई लिखूं। क्या बात है भाई, बहुत बहुत खूब। भाई, फहीम बहुत जी, बढ़िया, आप बहुत बढ़िया। फहीम जी। क्या बात है। शीमा ने भी अपनी बात बता दी है, सभी लोगों ने बताया। बस जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुकेश गंभीर साहब एक ऐसे फूल हैं कि जिनकी खुशबू पूरे शहर में महकती है और उस खुशबू को लोग महसूस भी करते हैं और प्यार का एक जो पैगाम देना चाहते हैं वो तो उन्हीं की एक रुबाई में कहना चाहता हूँ। कहते हैं कि जीवन तो बस प्यार का गीत है, बहुत खूब। जीवन दिल तो में बस छुपा प्यार। मधुर संगीत है। जीवन तो बस प्यार का गीत है, दिल में छुपा मधुर संगीत है और आसमां से भी फूल बरसते हैं, आसमां से भी फूल बरसते हैं, जमीन पर यही तो प्यार की जीत है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बढ़िया। साथियों, आज हमने शायरी की इस और कशिश महफिल में, लाजवाब महफिल में शायर मुकेश गंभीर साहब की शायरी को सुना, जाना, समझा, उसके विविध रंगों को, उसके इंद्रधनुषी जाविये को हमने देखा, सुना और समझा। मैं तो यूं कहूंगी कि मुकेश साहब की एक रुबाई है, यहाँ हर इम्तिहान के बाद नया इम्तिहान है, यहाँ हर इम्तिहान के बाद नया इम्तिहान है, यहाँ हर गुलिस्तान के बाद नया गुलिस्तान है। जो दास्तां खत्म हुई उसका जिक्र क्या करें, यहाँ हर आसमान के बाद नया आसमान। नया आसमान। तो बहुत खूब। आसमान अभी और भी हैं, बुलंद मकाम जो उनकी शायरी ने हासिल करने हैं अभी और भी हैं। खुद बकौल मुकेश गंभीर साहब कि जो लिखा, जो इजहार किया, ऐसा लगता है बहुत वो चीज जो कहना चाहता हूँ, वो चीज जो कहनी बाकी है,
वो अभी आई नहीं। Masterpiece. वो That is जिसे it. कह के दिल को तसल्ली मिले कि कह लिया जो कहना था, ये कहा उन्होंने वो आपसे। चाहत पूरी हो गई। ये मुकेश गंभीर साहब ने खुद बकौल मुकेश गंभीर साहब की जुबानी उन्होंने He is a कहा, pioneer for that या masterpiece. उन्होंने कहा कि उसकी जब रहमत होगी तो वो जो चाहत है वो तब आएगी, और अभी उस पल का मुझे इंतजार है बहुत। जब वो मन की गहराई से एक लहर की तरह उठेगी masterpiece। और वो कागज पर चंद सत्रों के रूप में उतर आएगी। उसका भी मुझे इंतजार है। हमें भी इंतजार है। तो दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 पे शायरी के इस महफिल में आज आपने सुना शायर मुकेश गंभीर साहब को। साथ ही साथ आपने बेहतरीन शायरों की उम्दा कृतियों को, उनकी रचनाओं को गजल के रूप में, रुबाई के रूप में, तराने के रूप में, तरन्नुम के रूप में, संगीत के साथ सुना। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना के साथ 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं।